माँ, ये क्या सुन रहा हूं मैं? देखिए माँ जी, अगर आपको अपने बड़े बेटे से मिलने जाना है तो कुछ दिन हो आइए, लेकिन ये घर छोड़ने की बात क्यों कर रही हैं आप? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप अचानक भाई साहब के यहाँ जाने की बात करने लगी? नहीं बेटा, तुम दोनों भाइयों की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। मां हो ना, दोनों भाइयों को एक छत के नीचे देखना चाहते। अब अगर गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे भुगतनी होगी। तुम दोनों भाई अगर सुलह नहीं कर सकते तो मुझे ही पटकर जीना होगा। इसलिए मैं कल दिल्ली जा रही हूं। आकाश कल मुझे दिल्ली छोड़ाएगा। माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत जाइए। आप कुछ दिनों के लिए बेशक वहां जाइए, लेकिन नहीं बेटा, मैं इतने साल तुम्हारे साथ ही रही हूं बिना किसी शिकायत के। अब बच्चे कुछ जिंदगी रविकांत के साथ बिताना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बहू विमला के गहने तुम्हारी तिजोरी में। उसने मुझे रखने के लिए दिए थे और मैंने तुम्हें थमा दिए। दिल्ली जा रही हूं, वो गहने मुझे ला दो ताकि उसकी अमानत जीते जी उसे वापस कर सकूं। बाबूजी, आप तो रोक लीजिए दादी को जाने से। आप ही समझा सकते हैं केवल। मंगला, मैं विमला के गहने मांग रही हूं। लाओ, मैं साथ ले जाऊंगी उसे देने के लिए। माँ जी, आप निकालने जा रही हैं तो मेरे जेवर भी निकाल दीजिएगा जो आपके पास रखे। अब हमें भी तो लखनऊ जाके ही रहना है। मैंने आपको यहाँ दादी के बारे में बात करने के लिए बुलाया था, ना कि अपनी रामायण शुरू करने। हमें क्या कह रहे हैं देवर जी? ये सब किया धरा तो आपकी पत्नी का है, ना ही वो बाबूजी और माँ जी को, ताऊ जी को लाने के लिए कहती यहाँ पर, और ना ही बात इतनी बढ़ती। अपने सिवा किसी और के बारे में सोच भी सकती? पूनम ने मेरा दर्द समझा था, सिर्फ मेरी मदद करना चाहती थी। तुम तो यहां भी अपना ही स्वार्थ सोच रही हो।
दे दिया। अपनी बहू के राज में तुम्हें ना जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। और ये पूनम, उसका तो कोई जवाब ही नहीं, कभी बचाती कभी फंसाती है। अरे आज देखो ना, उसी की वजह से सारे गहने तुम्हारी तिजोरी से जा रहे हैं। क्या करूं बच्चों, अब माँ जी ने जो कहा है तो वो गहने तो भेजने ही पड़ेंगे ना। दीदिया इसकी कोई तरकीब नहीं है, ये सब यहीं रहे। अरे तुम्हें कुछ सूझ रहा है तो बताओ ना, भाई हो मेरे तुम, ऐसे समय में बहन की मदद करना कर्तव्य है तुम्हारा। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, लाओ इधर और सोचो कुछ, रखो ये। कौन है? आपकी बड़ी बहू कन्नू। माँ जी। देखो बहू, मैं जरूरी काम में हूँ, अभी जाओ तुम, बाद में आओ। अच्छा, जरूरी काम है आपको, वो भी अकेले अकेले? आपके लिए कुछ नमकीन वमकीन लेकर आऊं क्या? ये बहू है या नागिन जो मैं घर में पाल रही हूँ, वो भी एक नहीं दो दो। मतलब एकदम सही समय पर आई हूं मैं माँ जी। अब आप विमला ताई के जेवर निकाल रही हैं, तो मेरे भी सब जेवर निकाल दीजिए। तुम्हारे कौन से गहने बहू? हमने जो तुम्हें शादी में दिए थे वो? सिर्फ उतने ही नहीं माँ जी, जो मुझे मायके से मिले हैं वो सब भी। अब आपने तो मुझे एक ही सेट दे रखा है रोज पहनने के लिए, बाकी सब तो आपके पास है ना, तो आप सब जेवर दे दीजिए। अब आपकी लाडली बहू पूनम का क्या भरोसा, पता चला बाकी चीजों पर अपना हक जमाते जमाते मेरे जेवरों पर भी कब्जा कर लिया, जैसे आपने विमला ताई जी के जेवरों पर कब्जा कर रखा है आज तक। जो तुम कहने आई थी मैंने बहुत अच्छे से सुन लिया है। अब तुम जाओ, लखनऊ जाते वक्त तुम्हें क्या क्या देना है मैं अच्छी तरह से जानती हूं। और एक बात ध्यान रखना, घर में अभी भी मैं जिंदा हूं, इसलिए पूनम तो क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं ले सकता जो उसकी नहीं है। इसलिए अपनी फिक्र को मत बढ़ाओ, कम करो उसे। और जाते समय दरवाजा बंद करना मत भूलना। मेरी प्यारी सासू माँ और उनके प्यारे गहने। आज तिजोरी खाली होने वाली है सासू माँ जी की। माँ अभी भी 1 घंटा बाकी है, आप आराम से चली जाइएगा, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हैं आप? बेटवा, मेरे कमरे से मेरा सामान लेके आ जा। जाने से पहले अपने हाथ के अदरक और मसाले वाली चाय नहीं पिलाएगी? जी दादी, अभी लाते हैं।
आप क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं? क्या मैं इतना बुरा लगता हूं आपको? नहीं बेटे, तूने इतने साल तो सेवा की मेरी। अब रविकांत को कर रहे तू। ठीक है, अब जा रही हैं तो जाइए, लेकिन अपने इस छोटे को भूल मत जाइएगा। मुझसे कभी कभी मिलने के लिए तो आएंगे आप? आऊंगी। सामान वापस रख दो आकाश बेटा। माँ जी कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, बहू, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी ही जिद की वजह से आप हमारा साथ छोड़कर जा रही थी। आपके बगैर इस शामियाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। कहते हैं बड़े बुजुर्गों का साया अगर घर पर ना हो तो वो घर मरुस्थल समान है। ऊपर से अपना आशीर्वाद मत हटाइए। अब मेरी समझ में आ गया है कि मैं बेवजह ही जिद कर रही थी। अगर जेठ जी और उनका परिवार यहाँ आकर रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बल्कि मैं दिल से चाहती हूँ कि वो यहाँ आकर हमारे साथ मिलजुल कर रहे। हाँ माँ, मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि आप इस घर को छोड़कर जाएं। मैंने तो कभी ये भी नहीं चाहा कि भाई साहब इस घर को छोड़कर जाएं। लेकिन वो और उनके परिवार वाले खुद ही छोड़कर चले गए। हालांकि मैं उन लोगों से बात करूंगा, मैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मान भी जाएंगे। कनु, तुम्हें माँ जी के यहाँ रहने से या ताऊ जी के यहाँ रहने से कोई ऐतराज है? नहीं माँ जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। जब तुम लोग मेरे जाने से इतने दुखी हो, मैं रुक जाऊंगी। तो इसी बात पर चाय हो जाए। तो बात पक्की, माँ जी कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी। पर माँ जी, कनु और जय तो जल्दी लखनऊ जाने वाले हैं ना? तो क्या हुआ? मैंने ही कहा हुआ था,
लखनऊ का भी कारोबार किसी को तो संभालना है ना। ठीक है, जैसा तुम लोग ठीक समझो। कनू बहू, मुझे लगता है तुम्हें अपने सारे जेवर लेके लखनऊ नहीं जाना चाहिए। मतलब मुझे गलत मत समझना, मैं तो सुरक्षा के नजरिए से बोल रहा हूं। अब जबकि तुम लोगों को वहां जाके अकेले रहना है और जय को तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि ऐसे में रोजाना पहनने वाले जेवर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्यों दीदिया? हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो सुना है कि बड़े बड़े शहरों में दिन दहाड़े डकैती और चोरी होती रहती है। दीदिया, तो मुझे लगता है कि कनू को असली जेवर के बजाय ये सोने के पानी चढ़े हुए नकली जेवर लेके जाए। फिलहाल यही सही रहेगा। जेवर दिखेंगे भी असली और बहू की शान भी बरकरार रहेगी। और अगर खो भी जाते हैं तो ज्यादा गम भी नहीं होगा। क्यों बहू, ये सही रहेगा ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।